नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका बजट नहीं है 2 BHK टेरेस फ्लैट लेने का 35 लाख 40 लाख का, तो आज का जो वीडियो है स्पेशली आप सभी के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 760 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा 2 BHK टेरेस और आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा क्योंकि ये एक सिंगल बिल्डिंग है। और वैसे तो मैंने आप सभी को बताया था टाउनशिप में क्या फर्क रहता है, सिंगल बिल्डिंग में क्या फर्क रहता है। तो आज का जो प्रॉपर्टी है 760 स्क्वायर फीट का 2 BHK टेरेस फ्लैट है। छोटा बजट है, छोटा डाउन पेमेंट, छोटा EMI जाना चाहिए, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। रेडी टू मूव में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपका 2 BHK और 1 BHK टेरेस रहेगा और 1 RK का भी ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो तीनों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपका मन में ना रहे। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन क्लियर कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चल के आएंगे तो कम से कम आपका 20 मिनट का आसपास तक लग सकता है। शेयरिंग रिक्शा कंटिन्यू चलते रहता है, 15 रुपया करके पर हेड लेते हैं। अब काफी सारे लोग नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग, नॉर्थ साउथ आपका ये फेसिंग रहेगा और लिविंग का साइज आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 फीट का आसपास आपका लंबाई में, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। तो 12 बाई 9 का आसपास का ये हो गया आपका लिविंग दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरफ का एरिया को। ये है आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम। साइज आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपका बेडरूम रहेगा। 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट का आसपास रहेगा ऐसे में। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट 9 फीट 9.5 बाई 9 का आसपास का ये वाला आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम आपको मिल जाएगा। इसके बाहर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका बालकनी। 2.5 फीट का आसपास का एक आपको बालकनी मिल जाएगा। लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास रहेगा। 2.5 बाई 9 का आसपास का एक आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाएगा। ये जो फ्लैट है ये आपका 3rd फ्लोर पे आपको ये वाला फ्लैट मिल जाएगा और रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग का OC आ चुका है। काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं और फ्लैट जो है 1 RK आपको 1st फ्लोर 2nd फ्लोर के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप टेरेस फ्लैट देखेंगे तो आपको 3rd फ्लोर पे ही आना पड़ेगा और लिफ्ट है इस वाले बिल्डिंग पे। अगर आप बाहर का व्यू देखोगे तो कुछ इस प्रकार आपको बाहर का व्यू देखने के लिए मिलेगा। कुछ बंगलो, कुछ बिल्डिंग और आपको यहाँ पर ओपन व्यू जो आपका ग्रीनरी व्यू है वो व्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं ज़रूरी सामानों की बात करूँ तो ज़रूरी सामान के लिए आपको कम से कम भी 5 मिनट का डिस्टेंस में जाना पड़ेगा। एक्चुअल में जब आप विजिट के लिए आएंगे तभी आपको पता चल जाएगा। ऐसे नहीं बोलूँगा मैं आपको 30 सेकंड का 1 मिनट का वॉकिंग पे आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ज़रा आउट एरिया में है, सिटी से थोड़ा सा अंदर है, 1.5-2 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस है ये वाला बिल्डिंग। तो आपको ज़रूरी सामान के लिए आपको 5 मिनट का 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ही जाना पड़ेगा। मेन मार्केट भी आपका वही 1.5-2 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस रहेगा। बाकी अगर आप ऐसे चाहते हो कि प्रॉपर्टी हमारा थोड़ा सा शांति इलाका में हो, आप ट्रैफिक में रह के बोर हो चुके हो, आपको थोड़ा सा साइलेंट प्लेस चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बजट में आपका 1 RK 1 BHK और 2 BHK। तो ये वाला आपने देख लिया, ये है आपका बेडरूम। अभी मैं आपको टेरेस को दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार आपका टेरेस रहेगा। टेरेस को देखने के बाद आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये है कुछ इस प्रकार आपका टेरेस। सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आगे आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका टेरेस पूरा। डोर का सामने कुछ एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिल गया, बाकी कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिलेगा। कितने बड़ा रहेगा आपका टेरेस वो भी आप देख लीजिए। 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट का आसपास ऐसे में। 1 2 3 4 5 यानी कि ये हो गया आपका 10 फीट 11 फीट का आसपास। तो ऐसे में आपको 11 फीट, ऐसे में आपको 8 फीट का आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा प्रॉपर यहाँ पर। और सामने की तरफ भी आपको कुछ एरिया आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। चाहो तो आप इसे एक 3 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इस वाले इसको बेडरूम बनाने के लिए तो 9 बाई 9.5 का आसपास का तो एक आपका बेडरूम तो बन ही जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप चाहते हो एक चिल्ड्रन बेड बनाने के लिए तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। 1 लाख के आसपास तक मेरे हिसाब से खर्चा होना चाहिए। अगर आप ऊपर की तरफ शीट डाल देते हो, कुछ आप यहाँ पर स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा देते हो, स्लाइडिंग सिस्टम जो रहता है वो लगा दोगे ना, तो कम से कम एक आपका यहाँ पर बेडरूम बन सकता है। बड़ा फैमिली है, अगर आपको 3 BHK चाहिए तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो एक 50,000 लाख रुपये के आसपास का खर्चे में। अगर आप बाहर का व्यू देखोगे तो इस तरफ देख लीजिए आपका पूरा ग्रीनरी व्यू और कुछ आपको सिटी व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा ऊंचा बिल्डिंग नहीं है, 3 माले का बिल्डिंग है, तो इसकी वजह से आपको कुछ इस प्रकार आपको व्यू देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किचन की तरफ, क्योंकि किचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस बिल्डिंग का पोजीशन की बात करूँ तो पोजीशन देके एक साल के आसपास तक हो चुका है इस वाले बिल्डिंग को पोजीशन देके। तो जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। आने के बाद में भी आपको कुछ इसी तरीके का कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। इस वाले वॉल पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ डैमेज आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये सारे आपको क्लीनिंग करके आपको दे दिया जाएगा। बाकी लीकेज वगैरह नहीं है। 3rd फ्लोर पर ये फ्लैट है, बट आपको लीकेज वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि टेरेस आपका वाटर प्रूफिंग करके रखा गया है और आपका फ्लैट का ऊपर आपका टेरेस रहेगा।
बाकी आप देख लीजिए, यह है आपका किचन का साइज अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार रहेगा। प्लेटफॉर्म छोड़ के आपको काफ़ी सारे स्पेस यहाँ पर आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ तो आपको 6 फीट प्रॉपर आपका 6 फीट आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा प्लेटफॉर्म छोड़ के। और ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 8 फीट तो नहीं कहूँगा, 7.5 फीट के आसपास। ऐसे में आपको 7.5 फीट, ऐसे में आपको प्रॉपर 6 फीट के आसपास यूज़ करने के लिए मिलेगा। जहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का आपको दो कनेक्शन, बोरिंग भी है, ग्राम पंचायत कनेक्शन, दोनों कनेक्शन आपको मिल जाएगा। फिटिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। लाइट और फैन के लिए यहाँ से आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वायरिंग यूज़ किया गया है पॉलीकैप का। और इस तरफ अगर आप आओगे तो इस तरफ एक आपको पावर बोर्ड मिल जाएगा, जो कि आप फ्रिज इस वाले कॉर्नर पे रख सकते हो, तो आपको पूरा एरिया यूज़ करने के लिए मिलेगा। तो आपको प्लेटफॉर्म का साइड में अगर आप उस तरफ रखते हो ना तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए आपको यहाँ पर मिल जाता है छोटा सा एक्सटेंडिंग बालकनी, मैं कहूँगा इसे एक्सटेंडिंग बालकनी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपका ग्रिल वगैरह लग जाते तो प्रॉपर तरीके से आपका सेट हो जाएगा। कुछ कपड़ा वगैरह सुखा रहा है यहाँ पर सुखाना है, या फिर बेडरूम में भी आप सुखा सकते हो अगर आप ग्रिल लगा देते हो। इसे हम बाद में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर एक आपका वॉशरूम रहेगा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपका 4x4 के आसपास का ये हो गया आपका वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स सीपी फिटिंग बाकी है वो आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। ऊपर आप रख सकते हो, एक साइड में आपका इन्वर्टर आ जाएगा, इस तरफ एक आपका वाटर टैंक आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा सामान वगैरह है वो भी आप रख सकते हो। दोनों तरफ आपको यहाँ पर जगह मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको वेस्टर्न कमोड बिठा कर दे दिया जाएगा। 3x4 के आसपास का एक आपका रहेगा आपका टॉयलेट दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन, कलर वगैरह करके आपको पोजीशन के वक्त दे देंगे। और ये है आपका बेडरूम, ये आपका सेकंड नंबर बेडरूम। इसमें आपको बालकनी नहीं मिलता है, 760 स्क्वायर फीट का है और 2 BHK टेरेस है। तो फिर यहाँ पर कैसे सेकंड वाला जो बेडरूम है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जहाँ पर आपको बेडरूम नहीं मिलता है। अगर इसके साइज भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा, 9.5 फीट का आसपास। ऐसे में रहेगा आपका 1 2 3 4 5 यानी कि ये भी आपका 9.5 फीट का आसपास ही रहेगा। 9.5 बाय 9.5 का आसपास ये हो गया आपका प्रॉपर सेकंड वाला आपका बेडरूम, जहाँ पर आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा एक आपका विंडो एसी के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सारी जगह पे नहीं देते, बट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप बजट में ऐसे ही घर देख रहे हो कि 2 BHK का ही होना चाहिए, अगर आप चाहते हो एक 50,000, जैसे कि मैंने आपको टेरेस पे बताया 50-70 हज़ार खर्चा करके आप इजीली इसे 3 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक 1 BHK का बजट में आप 2 BHK देख रहे हो प्लस आप टेरेस भी देख रहे हो, तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आ जाइए। स्टेशन आपका 1.5-2 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस है, लेकिन आपको मिल जा रहा है यहाँ पर रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जा रहा है यहाँ पर 2 BHK RK और 1 BHK टेरेस फ्लैट। आप कितने प्राइस रहेगा वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1 RK यहाँ पर जो आपको मिल जाएगा 11 लाख में आपको मिल जाएगा। एरिया रहेगा 400 स्क्वायर फीट का, 400 स्क्वायर फीट का आपको मिल जा रहा है 1 RK और 11 लाख में आपको मिल जाएगा। अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ 1,10,000 के आसपास तक आपको आएगा डाउन पेमेंट। बाकी आप 90% बैंक लोन ले सकते हो। 90 to 95% भी पॉसिबल है। सैलरी आपका अच्छा है तो फिर 95% भी आप ले सकते हो। आप अच्छा कितना होना चाहिए, 18-20 हज़ार के आसपास अगर आपका सैलरी है तो भी आप 95% भी ले सकते हो। एक 50,000 1 लाख रुपया देके आप इजीली अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करके रहने के लिए यहाँ पर आ सकते हो। अगर मैं 1 BHK बात करूँ तो 1 BHK यहाँ पर आपको मिल जाएगा 525 स्क्वायर फीट का, और आपको चला जाएगा यहाँ पर 16 लाख में आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 BHK, विच इज़ थोड़ा बहुत नेगोशियबल हो जाएगा। 16 लाख में आपका 1 BHK, लेकिन एरिया रहेगा आपका 525 स्क्वायर फीट का। अगर आपका बजट उससे थोड़ा ऊपर है तो आप 1 BHK टेरेस फ्लैट में भी आप जा सकते हो। 670 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा 1 BHK टेरेस, और उसका जो ऑल इंक्लूसिव प्राइस रहेगा वो है आपका 21 लाख। अब 21 लाख में 1 BHK टेरेस आपको मिल जाएगा। जो आपने 2 BHK टेरेस देखा, 2 BHK का जो टेरेस है जो अभी मैंने आपको दिखाया उससे भी थोड़ा बड़ा रहेगा आपका टेरेस 1 BHK का। तो 670 स्क्वायर फीट का है, आपको मिल जाएगा 21 लाख में। आप दे सकते हो यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके इजीली आप अपने नाम पे कर सकते हो। अगर मैं 1 RK की EMI की बात करूँ तो कम से कम भी आपका 10,000 के आसपास तक आएगा। और 1 BHK के लिए जाएंगे जो नॉर्मल 1 BHK उसमें आपको 12,000 के आसपास तक जाएगा। 1 BHK टेरेस में जाएंगे तो कम से कम आपको 16,000 17,000 के आसपास तक जा सकते हैं। अगर मैं इस वाले जो मैंने अभी आपको दिखाया 2 BHK टेरेस, अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आपको चला जाएगा 24 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा, विच इज़ नेगोशियबल रहेगा। 24 लाख विथ रजिस्ट्रेशन विच इज़ नेगोशियबल। अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ 2.5 लाख 3 लाख के आसपास तक आपको डाउन पेमेंट देना पड़ सकता है 2 BHK के लिए। आप अगर मैं इसकी EMI की बात करूँ तो कम से कम भी आपका 20,000 21,000 के आसपास तक EMI जा सकता है। फ्लैट का कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर बिल्डिंग, तो ये तो आपको बहुत ही कम मिल रहा है। 2 BHK नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको चला जाता है 27 लाख 28 लाख 29 लाख, कॉम्प्लेक्स में तो आपको 30 31 लाख भी चला जाता है।
तो उस हिसाब से ये आपको सस्ते में मिल रहा है। अगर आप चाहते हो इसे 3 BHK में कन्वर्ट करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। आपका कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी लोग को रिप्लाई देने के लिए। अगेन प्रॉपर्टी है नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलेगा। रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।